हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। ये देखिए मेरा अचानक से मैं आपको बता दूं विंध्याचल का टूर बन गया। मेरी छोटी वाली बहन बोली चलो दीदी, आषाढ़ का गुप्त नवरात्रि चल रहा है और इसी में हम लोग माँ विंध्याचल का दर्शन करके आते हैं। तो देखिए हम लोग पहुँच गए हैं। हम लोग मंगलवार को पहुँच गए थे। तो मंगलवार की शाम को हम लोगों ने यहाँ गंगा जी के तट पर आके सबसे पहले दर्शन से शुरुआत करी। यहाँ गंगा जी के निर्मल निर्मल जल में थोड़ा मन शांत हो जाता है। एकदम शाम का मनमोहक दृश्य देखिए हम लोग यहाँ गंगा जी का नज़ारा ले रहे हैं। और ये पूरा बड़ा सा एकदम बहुत दूर दूर तक फैला हुआ माँ गंगा का किनारा। और हम लोगों को बोट वाले भैया दिखे तो वहाँ भी हम लोगों ने थोड़ा चलो वोटिंग भी की जाए, तो वोटिंग भी कर रहे हैं। ठंडी ठंडी हवाएं, शाम का समय, गंगा जी का किनारा। और फिर आरती भी हो रही थी दूर में। तो आरती हो नहीं रही थी, आरती की तैयारी हो रही थी। तो वहाँ पे जोर जोर से वो जो साउंड बॉक्स लगा होता है उसकी आवाज़ आ रही है, जय गंगा मैया, हर हर गंगे। ये फिर हम लोग मज़े ले रहे हैं। अभी यहाँ से हम लोगों का शुरुआत हुआ है गंगा जी के तट के किनारे से। हम लोग पहले आज माता जी माँ गंगा के दर्शन से ही हम लोगों ने विंध्याचल धाम की यात्रा की शुरुआत करी है। बहुत मनमोहक दृश्य। ये अचानक से प्लान बना, बोली कि चलो आषाढ़ का गुप्त नवरात्रि है और आज सप्तमी तिथि या अष्टमी तिथि होगा, नहीं सप्तमी तिथि ही है। और हम लोग पहुंच गए थे और अब बोटिंग हो गई है और अब शाम की आरती होने वाली है। वहाँ के लोगों ने बताया कि 6:30 7:30 में माता की आरती होती है। तो हम लोग आरती में जाने से पहले ये देखिए, ये माता जी बेच रही हैं दीप है, फूल है। थोड़ा सा हम लोग चलो इसको भी ले लेते हैं, गंगा माँ में दीप प्रज्वलित करेंगे ना वो। और अब ये माता की आरती शुरू होने वाली है। तो हम लोगों ने पहले यहाँ आरती कर लिया और अब ये गंगा माँ में इसी मतलब थोड़ा सा यहाँ बना हुआ है तट, यहीं पर हम लोग ये दिया छोड़ देंगे। मुझे ये बहुत पसंद है स्पेशली करना दीपदान। हर हर गंगे माँ सबका सौभाग्य बनाए रखिए, सबकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि बनी रहे। और अब धीरे धीरे यहाँ पर सब लोग श्रद्धालु लोग इकट्ठे हो गए हैं और अब माता गंगा की आरती भी शुरू हो गई है। और रुद्र की संहार शक्ति से युक्त समस्त संसार की संचालिका गंगा आरती के दौरान मैंने ये देखा कि जितने श्रद्धालु वहाँ पे खड़े हैं उनको भी आरती की थाल दी गई है। और मुझे भी, मैं और मेरी छोटी बहन और मेरे साथ जो मेरी बड़ी दीदी गई थी, हम लोग तीनों को भी ये सौभाग्य मिला और हम लोग तीनों ने भी गंगा माँ की आरती उतारी। बहुत मन खुश हो जाता है। ये देखिए हम लोग तीनों को भी आरती की थाल मिली है और माता गंगा की आरती उतारने का हम लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अब हम लोग जा रहे हैं बजरंगबली के दर्शन के लिए। तो हम लोगों को लेना था उनका फेवरेट लड्डू का भोग प्रसाद। तो ये देखिए मार्केट आ गए हैं, मार्केट में नज़र दौड़ा रहे हैं क्या क्या मिल रहा है ये विंध्याचल धाम का
नज़ारा मार्केट का। और फिर हम लोग फिर से वही मंदिर के कॉरिडोर में पहुंच गए हैं, क्योंकि अब हम लोग बजरंगबली के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और अब हम लोग बजरंगबली के मंदिर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ देखिए भोला बाबा हैं और भी बहुत सारे देवी देवता हैं ये। और हम लोग यहाँ तीनों बैठ गए हैं आराम से, क्योंकि आराम से थोड़ा मंदिर में बैठ के, आज मंगल है तो हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे। और दर्शन हो गया अच्छे से। और अब हम लोग फिर से निकल गए हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे सुबह पहुंचना है, क्योंकि कल मेन माता का, विंध्याचल माता का दर्शन करना है। तो कोई मुश्किल नहीं है, मंदिर का कॉरिडोर में ही सब आसपास में बजरंगबली भी मिल गए। आधे मिनट के रास्ते में गंगा तट भी पहुंच गए आरती के लिए। तो ये यहीं पर सब हैं, एक ही जगह में। तो अब कल मिलेंगे, कल होगा माता का दर्शन। पहले माता विंध्याचल का दर्शन करूंगी, उसके बाद माता अष्टभुजी के दर्शन के लिए यहाँ से फिर वो सब दूर दूर में है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं, 3 किलो 5 किलोमीटर ऐसे ही के सराउंडिंग में है। और फिर यहाँ है एक काली खो माता, उनके दर्शन को भी जाऊंगी। और कहते हैं कि जब त्रिकोण दर्शन, कहते हैं कि तीनों माता का दर्शन करने के बाद काल भैरव का दर्शन करना अनिवार्य है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है हमारा दूसरा दिन और हम लोग बगल में ही, पास में ही होटल में रुके हुए हैं हम लोग सब लोग। और अब निकल के होटल से हम लोग नहा धो के माता विंध्याचल माई का दर्शन के लिए हम लोग निकल चुके हैं। और अभी बिल्कुल सुबह सुबह का एकदम अनोखा बेला है, मतलब अभी 6 बज रहे हैं, 5:30 6 बजने को आ रहा है। क्योंकि सुबह का दर्शन ही बहुत शांति, एकदम सुकून देता है। क्योंकि सभी बता भी रहे थे कि जैसे जैसे भीड़ हो जाएगी तो लंबी लाइन हो जाएगी, तो वो अच्छा, वो थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर के दरवाजे पर। और ये जो दूसरी सीढ़ी है, इसका मान्यता है, जहाँ तक मुझे पता है, कि यहाँ पर खड़े होकर आप अपने पूर्वज के शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि माता जो भी हमारे पूर्वज हैं उनके आत्मा को शांति दीजिए। तो मैंने भी मम्मी पापा सास ससुर सबके लिए ये प्रार्थना करी। और ये जो मैंने तगर का फूल का नहीं सॉरी पत्ता का ये विशेष माला है। और ये माला जो है, जो मेरी टोकरी में आप देख रहे हैं, ये माला माँ विंध्याचल माई को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो हम लोगों ने ये माला भी ले लिया है। और हम लोग अब धीरे धीरे लाइन में खड़े हैं मंदिर की ओर, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जितना भी सुबह आओ भीड़ तो हो ही जाता है। और देखिए दर्शन पूजन सब हो गया। अंदर का तो वीडियो नहीं ले पाएंगे ना। और दर्शन हो गया है, बहुत अच्छा से रमणीक दर्शन हुआ, माता की बहुत कृपा है। और देख रहे हैं ये सब, देखिए कितनी सुंदर सुंदर दुकानें सजी हुई हैं, उस पर भी थोड़ा नज़र गया। और अब थोड़ा सा मंदिर के प्रांगण में हम लोग बैठ गए हैं कि हाँ चलो 5 मिनट मैया के आंचल के दुलार में भी बैठे। बड़ा शांति मिलता है। दिल की बात अपनी माता रानी से आप कहिए, जो भी आपके दिल में है, यही तो सुनती है, और कौन सुनेगा। और अब पूजा अर्चना सब कुछ हो गया। और इसके बाद अब हम लोग निकल गए हैं मंदिर, ये सब सराउंडिंग घूम रहे हैं, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग को जाना है माता अष्टभुजी के दर्शन के लिए। तो देखिए माता अष्टभुजी के दरबार में भी हम लोग धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिए हैं। और अब यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ कि 70 सीढ़ियाँ हैं। इसको लिफ्ट से भी जाया जाता है, लेकिन हम लोगों ने सीढ़ी को ही चुना। और अब यहाँ पहुँच गए हैं। और ये देखिए ऊपर का, मंदिर के ऊपर का ये दृश्य, पूरा जंगल ही जंगल है। बहुत खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ सब चुन्नी अपना अपना बांध दिए हैं। और ये देखिए बहुत मुश्किल से हम लोगों ने अंदर का भी दृश्य कैप्चर किया है। ये बिल्कुल गुफा के अंदर का दृश्य है। जय मैया। देखिए यहाँ मतलब एकदम बैठ जाना पड़ता है, झुक गए। जो आप लोग गए होंगे, सभी तो गए ही होंगे माँ विंध्याचल धाम, तो अष्टभुजी माता के दर्शन को तो गए होंगे, तो देखे ही होंगे कैसे गुफा जैसा बना हुआ है। उसमें बैठ जाइए। और धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये पंडित जी भी कैप्चर हो गए हैं थोड़ा सा। माँ मैं आ गई हूँ, माँ मैं आ गई हूँ, दुनिया से दूर जा रही हूँ।
माँ मैं तेरे पास आ रही हूँ। जय माता जय माता जय माता जय माता। माँ मैं आ गई हूँ, माँ मैं आ गई हूँ। देखिए हम लोग दोनों बहन बैठे हुए हैं जल्दी से थोड़ा सा जो कैप्चर हुआ है। और अब यहाँ पूजा अर्चना यहाँ भी अष्टभुजी माता का हो गया। और इसके बाद हम लोग काली खो माता के दर्शन को आ गए हैं। और अंदर का तो वीडियो संभव नहीं है, वो तो नहीं ले पाई, लेकिन ये मंदिर का ही प्रांगण है। यहाँ सामने माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। और सब दर्शन हो गया है, तीनों माता जी का दर्शन हो गया है। और अब लास्ट में हम लोग आ गए हैं भैरव बाबा के दरबार में। तो ये काल भैरव हैं, इनका दर्शन पूजन के बाद ही ये हमारा त्रिकोण दर्शन का जो यात्रा था धाम का, ये सफल हुआ। और बहुत ही सब अच्छे से हुआ। मैया रानी हमेशा दया बनाए रखिएगा, सब पर बनाए रखिएगा। और हम लोग भी जो दिल में माता रानी को बोल के जा रहे हैं वो जल्दी जल्दी पूरा हो जाए। और फिर हम लोग जल्दी ही माता के दर्शन को दोबारा फिर से आएंगे। और ये यात्रा बहुत ही सुखद रहा। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कि कौन कौन कब कब गए हैं। जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी, जय अष्टभुजी माता, जय काली खो वाली माता, जय काल भैरव।